एक बहुत बड़ी खबर, दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश दरअसल नाकाम की गई है। करनाल में पकड़े गए हैं 4 संदिग्ध आतंकी। जी हां, करनाल से हुई है गिरफ्तारी। पंजाब से दिल्ली की तरफ आ रहे थे ये संदिग्ध, और जो जानकारी मिली है वो ये कि भारी मात्रा में गोलियां और बारूद इनके पास से बरामद हुआ है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बड़ी साजिश की गई है, नाकाम। दिल्ली को दहलाने की थी इन आतंकियों की मंशा, ये पता चला है। इनोवा गाड़ी से कुछ संदिग्ध सामान बरामद हुआ है। तो दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश की गई है, नाकाम। और करनाल में 4 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है। 4 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं, इन्हें धर दबोचा गया है साजिश को अंजाम देने से पहले। और जानकारी यह मिली है कि इनके निशाने पर देश की राजधानी दिल्ली थी। पंजाब से दिल्ली की तरफ आ रहे थे ये संदिग्ध आतंकी, लेकिन करनाल से इन 4 संदिग्ध आतंकियों की हुई है गिरफ्तारी। करनाल में पकड़े गए हैं 4 संदिग्ध आतंकी, और ये जिस गाड़ी से आ रहे थे, इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, और इनोवा गाड़ी में तबाही का सामान बरामद किया गया है। हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है इनके पास से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से। ये इस वक्त की एक बहुत अहम खबर, 4 आतंकियों की गिरफ्तारी, और निश्चित तौर पर पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी का सबब, क्योंकि भारी मात्रा में गोलियां, हथियार और गोला बारूद इनके पास से बरामद हुआ है। पता यह चला है पुलिस को जांच पड़ताल में कि करनाल से जिन 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है, उनका इरादा दिल्ली को दहलाने का था। राजधानी दिल्ली को दहलाने की इनकी मंशा थी, और इसी मंशा, इसी नापाक मंसूबे के साथ ये दिल्ली का रुख कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ही इन्हें धर दबोचा गया। करनाल से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है पुलिस ने। मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, बड़ी खबर आ रही है, करनाल में 4 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। पता यह चल रहा है कि इनकी मंशा, इनके नापाक मंसूबे दिल्ली को दहलाने के थे। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, एक गाड़ी को पकड़ा गया है करनाल पुलिस के द्वारा। उसके अंदर से ये 4 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं, और कुछ इनके पास विस्फोटक मिला है जो कि बारूद जैसा दिखाई दे रहा है। तो क्या ये विस्फोटक आरडीएक्स हो सकता है या फिर ये कोई और विस्फोटक है? इसकी जांच लगातार की जा रही है। वहां पर जो बॉम्ब स्क्वाड है उसको बुलाया गया है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, लेकिन सीधे तौर पे लगता है कि इनके मंसूबे का कुछ बड़ी वारदात को अंजाम देने के थे। और ऐसा भी मुमकिन है कि ये लोग जीटी करनाल रोड से होते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हो, एक आशंका ये भी है। और इन तमाम एंगल्स पर लगातार जांच की जा रही है। मोहित, ये क्लियर है कि ये पंजाब से दिल्ली की तरफ आ रहे थे और बीच में पकड़े गए हरियाणा के करनाल में? देखिए, फिलहाल ये जांच का विषय है कि ये लोग कहां से आ रहे थे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इनका रूट अब तक जो लग रहा है शुरुआती जांच में कि ये लोग पंजाब से इधर हरियाणा में एंटर हुए, और उसके बाद ये लोग आगे करनाल से, जीटी करनाल रोड से होते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसी आशंका है। और इसी तमाम एंगल पर लगातार तफ्तीश की जा रही है। इन आतंकियों के कनेक्शन क्या थे, ये किस संगठन से जुड़े हो सकते हैं, इनको लेकर भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और विस्फोटक क्या था इनके पास, उसको लेकर भी लगातार जांच जारी है। कुछ ये जानकारी मिल रही है मोहित कि इनके पास बारूद के कंटेनर्स थे। जाहिर है अब जांच होगी इसकी, और पता चलेगा कि ये किस तरह का बारूद था, आरडीएक्स था या नहीं था। उस जांच को लेकर जो अपडेट है वो भी हम आप से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो ये है कि आतंकियों के पास से खतरनाक विस्फोटक बरामद हुआ है। ये लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आ रही है। पंजाब से हरियाणा में एंटर हुए थे संदिग्ध। देखिए, ये भी क्लियर होता हुआ। बम निरोधक दस्ता इस वक्त मौके पर पहुंच चुका है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड इस वक्त मौके पर पहुंच चुका है। और जिन कंटेनर्स का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इनोवा कार से बरामदगी हुई है, जबरदस्त बरामदगी है, और बारूद के कंटेनर्स कुछ हो सकते हैं इन आतंकियों के पास, ये आशंका है। और अब इस जानकारी का पुख्ता तौर पर सामने आना कि खतरनाक विस्फोटक इनके पास से बरामद हुए हैं। देखिए, कड़ियां जो हैं वो जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे एक और सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं।
जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि अब तक यह पता चल चुका है कि पंजाब से ये आतंकी दिल्ली का रुख कर रहे थे और इनके मंसूबे बहुत खतरनाक थे। इनोवा कार से आतंक का सारा साजो सामान बरामद किया गया है। और क्या इंफॉर्मेशन? जी बिल्कुल, देखिए समीर, इनके पास से बड़ी संख्या में गोलियां मिली है। इसके अलावा आगे की तरह कुछ बताया जा रहा है कि बारूद इनके पास से बड़ी संख्या में बरामद हुआ है, बड़ी मात्रा में। इनका टारगेट बताया जा रहा है कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाके हो सकते थे और उसी इरादे से ये लोग करनाल के रास्ते दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनके बारे में करनाल पुलिस को इत्तला मिली और समय रहते करनाल पुलिस ने इन्हें मधुबन चौक से गिरफ्तार कर दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये किस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, किस आतंकी संगठन से ताल्लुक रखते हैं, किसके इशारे पर दिल्ली में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के मकसद से यहाँ पहुंचने वाले थे। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके बारे में अब इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस संगठन से जुड़े और किसके कहने पर। और गिरफ्तारी हरियाणा पुलिस ने की है जितेंद्र, में लगी हुई थी। और साथ ही जो इनसे बरामदगी हुई जितेंद्र, गिरफ्तारी हरियाणा पुलिस ने की है। चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। मोहित मल्होत्रा का भी शुक्रिया। लेकिन फिलहाल करनाल में पकड़े गए हैं 4 संदिग्ध आतंकी और यह अपने आप में बड़ी कामयाबी है क्योंकि इनके पास से आतंक का सारा साजो सामान बरामद हुआ है और पंजाब से ये रुख कर रहे थे दिल्ली का। नापाक मंसूबे दिल्ली को दहलाने के थे इन आतंकियों के, ये जानकारी मिली है। और करनाल के रास्ते ये दिल्ली में दाखिल होने वाले थे, लेकिन पहले ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा खुफिया इनपुट के आधार पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।